And well, this is related to another rape case reported from Ranchi, where a group of armed men abducted and gang raped a law student. A 25-year-old woman was भाई बड़ी की निकिता ने लगातार उससे बचने की कोशिश की, लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने बहुत फाइट करने की कोशिश की, उसके बावजूद जब लड़का खुद नाकाम रहा तो जब उसे किडनैप करने में नाकाम रहा तो उसे गोली मार दी और उसकी कनपटी पर लगती है और वहीं पर वो अचेत होकर गिर जाती है। निकिता के साथ वहां उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी जो people including the stepmother of a 9-year-old girl from Puri who was raped and murdered. India Today can now access a leaked video clip that shows the stepmother confessing to the crime. The video shows a policeman questioning the stepmother, asking her if the girl was crying while she दिल्ली में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। केशवपुरम में पीड़ित मां को घर से पानी लेने के लिए निकली थी, तभी गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद जख्मी मां को पास की झाड़ियों में मिली। इन वीडियो क्लिप से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। भारत में रेप से संबंधित कई आंकड़े आपने सुने होंगे, जैसे 70% रेप केसेस में विक्टिम के करीबी जैसे रिश्तेदार या दोस्त गुनहगार होते हैं। भारत में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। 10 में से 9 रेप रिपोर्ट नहीं होते समाज में बदनामी के कारण। भारत दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। पर आज हम इन आंकड़ों से आगे जाकर समाधान की बात करेंगे, और उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमारे देश के लोग किन बातों को रेप का कारण मानते हैं। 7:30 बजे घर में आ जाना चाहिए, कुछ भी हो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक, इसके बाद अपने घर में आ जाना चाहिए। और आजकल लड़कियां देखो आप रोड में तो लड़कियां सिगरेट पीती हैं, लड़कों के साथ घूमती हैं और इतने कपड़े पहन के आती हैं, हो सके कार के अंदर है तो कपड़े उतार देती हैं, जा भी लेके आ, ये सारे हर बार लड़के की गलती नहीं होती, लड़कियां भी उकसाती हैं। कहीं ना कहीं हद तक लड़की की गलती रहती है और 100% रहती है। लड़के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तक इनका खुदा रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। आजकल तो बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनको पर कहावत करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? पहले नहीं होते थे। तो अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है? आदमी भी पी रही है, शराब भी पी रही है, देखो सराम पी रही है। इनके 5-5 6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई कलकत्ता मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आज। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11 बजे 12 बजे मॉलों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करा, अपने घर टाइम से पहुंचो। ये बातें नई नहीं हैं, आपने पहले भी सुनी होंगी। इन बकवास बातों को सुनकर लगता है कि हम महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए तो हमने दोष महिलाओं पर ही डाल दिया, या तो गुनाह से बचने के लिए या अपनी नाकामी छुपाने के लिए। महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट बताने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी कभी पीछे नहीं रही। मैं तो तंदूरी मुर्गी बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी। पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम यह है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो। देखा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? औरत का खास ख्याल दूरी उम्र में बहुत रखना पड़ता है। एक जब उसकी उम्र हो होता है 17, तब सारा बढ़ जाता है खतरा। और जब औरत हो 30, उस साली बढ़ जावत है चीज। But not only rapes, data of domestic violence or sexual assault against women in India is even more disappointing. So what is the solution? Before going to it, हम ये समझ लेते हैं कि solution क्या नहीं है। रेप केसेस से एसिड अटैक जैसी घटनाएं सुनकर हमें लगता है कि गुनहगारों को तुरंत ही गोली मार देना चाहिए, लिंच कर देना चाहिए या तुरंत फांसी दे देना चाहिए। और ऐसा सोचना स्वाभाविक है। भारत में कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है, पर यह सॉल्यूशन नहीं है। इट विल लीड अस टू इवन मोर डिस्ट्रक्शन। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं सदगुरु से। If you give up the rule of law and start doing these things, how do you know? How do you know? This is the most unpopular thing to say, you will get me into trouble, but let me say, how do you know? Suppose I am the police person and today there's a huge pressure in the town that this has happened. What do? The first 4 guys who are sitting here pick them up and say, these are the guys. And if I wait for 2 days, these guys are going to speak. The best thing is shoot them or hang them in the prison and say they committed suicide. That's it, case closed, my job is done, I get a medal. I'm saying there are many loopholes to this kind of things. So once you go into that region and there is no control, that would come out. Journalism would go loose on everything. So there are many aspects to it. It's a terribly sensitive matter. But should we move towards going for quick justice? The crime happens, tomorrow morning shoot them or hang them. Well, if you bring back the kangaroo courts, then you will be taking a backward step in our efforts to civilize this world. I would say largely this is a consequence of inordinately slow judicial process. That everybody knows if you go to the court, it is going to take 10 years.
If my daughter is raped, do I want to wait for 10 years? Definitely not. When somebody like Anand Mahindra, who is a very level-headed and astute businessman, when he says, I will volunteer, you must understand that justice is too bloody slow. Too slow. Inhumanly slow. If you don't do something about this will become the norm. It's picked up momentum. Country's emotion is with the police. This is not a good thing. Long term, this is not a good thing for the country. So we have two solutions here. First is long term solution. निर्भया रेप केस के बाद कई सर्वे किए गए जिसमें पता चला था रेप कल्प्रिट्स अनएजुकेटेड रहते हैं, मोस्टली पुअर स्लम में रहते हैं, ऐसे माहौल में पले बड़े रहते हैं कि रेप जैसी घटना उनके लिए कोई गलत काम नहीं होता। इसे और बेहतर समझते हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी से। बट उस बच्चे की जिसकी रोज पिटाई हो रही है और वो टीचर जो ये काम कर रही है, जो टीचर अपने आप को रेपिस्ट नहीं समझती या नहीं समझता, उसने क्या किया, उस बच्चे को इतनी नफरत दी, उस बच्चे की वो हालत कर दी कि उसको उस टीचर से नफरत हो गई, उसको अपने पेरेंट्स से नफरत हो गई, उसको पूरी सोसाइटी से नफरत हो गई। उसको जब वो चीज़ पढ़ी और उसका एक आंसर उसको सुनना बंद हो गया तो वो हैंडीकैप्ड हो गया। और किसकी वजह से? हमारी वजह से, किसी सोसाइटी की वजह से जिसको अच्छा मानते हैं, जिन रेपिस्ट को बुरा मानते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर रेपिस्ट बन गया। अब गलती किसकी है? उस बच्चे की है जो बच्चा बिल्कुल मासूम था हमारे जैसा, या हम लोगों की है, हमारी सोसाइटी की है? चाहे कोई भी क्राइम हो किसी भी तरीके का, मतलब यू कैन रीड इट एनीवेयर, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि जो भी क्रिमिनल्स हैं किसी भी तरीके के, उनका आप चाइल्डहुड उठा करके देख लो, दैट्स लाइक अ नाइटमेयर। जो 20 साल पहले हुआ है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक को मारोगे 2 आ जाएंगे, 2 को मारोगे 4 आ जाएंगे। बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि आज जो बीज हम बो रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो जो 20 साल बाद निकलने वाले हैं, आने वाले हैं सोसाइटी में, वो कैसे होंगे? वो हमारे हाथ में है। दैट इज इन आवर हैंड्स। वो सब हमारे हाथ में। निर्भया केस के बाद कई एनजीओ इंस्टीट्यूशंस आगे आए और उन्होंने स्लम में अपने लेवल पर पढ़ाना, समझाना, बच्चों को सही दिशा देना शुरू किया। और ऐसे कई काम हमें शुरू करने चाहिए अपने लेवल पर। यदि हम किसी एक बच्चे को भी सही दिशा दे सकें तो हमें देना चाहिए और ये सभी काम कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। सेकंड इज सेल्फ डिफेंस। जिस वक्त किसी महिला पर हमला हो या ज़बरदस्ती हो अकेले में, उस वक्त यदि वो कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक जानती हो तो सिचुएशन से निकलने में कामयाब हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी सेल्फ डिफेंस टेक्निक जो सभी के काम आ सकती हैं। अगर कोई अपने दोनों हाथों से आपकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ ले तो अपने दूसरे हाथ के सहारे कलाई को अपनी ओर खींचे और हाथ छूटते ही हमलावर की कलाई को पकड़कर उसके घुटने के पीछे वाले जोड़ पर एड़ी से वार करें। इससे हमलावर गिर जाएगा। फिर एड़ी से उसकी पसलियों पर वार करें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। जैसे ही आपका बैग खींचे, अपनी कोहनी को मोड़ लें ताकि बैग बाहर ना जाए। फिर बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। उसके बाद विपरीत दिशा में आगे बढ़े हुए अपने पांव को घुमाकर घुटने पर मारें और उस पर लगातार दबाव डालें। दर्द के कारण वो बैग छोड़ देगा। अगर ऑटो चालक बदनीयती से गलत रास्ते से ले जाने का प्रयास करे या शॉर्टकट बताकर गुमराह करे तो ऑटो को तुरंत रुकवाएं। बात ना मानने पर चालक का कॉलर पकड़कर पीछे की ओर खींचें और अगर फिर भी वो ऑटो ना रोके तो अपने स्कार्फ, दुपट्टा या हैंडबैग को उसके गले में डालकर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचें। गले पर पड़े दबाव के कारण उसे ऑटो रोकना ही पड़ेगा। अगर कोई अचानक आप पर हमला करे और जबरदस्ती आपके ऊपर आकर आपके दोनों हाथों को जकड़ ले तो तुरंत अपने हाथों को बाहर की ओर खींचें ताकि बदमाश का चेहरा नीचे आपके सिर के पास आ जाए। फिर अपने सिर से उसके चेहरे या ठोड़ी पर प्रहार करें। इससे आपके हाथों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। फिर अपने हाथ छुड़ाकर उसकी गर्दन मोड़ दें और जैसे ही बदमाश अपना संतुलन खो दे तो उसका वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धकेलें और साथ ही उसके दोनों पैरों के बीच में जगह बनाकर उसके पेट और जांघ के बीच के भाग यानी नाजुक अंग पर प्रहार करें। डिफेंस टेक्निक की कंप्लीट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके सारी ज़रूरी टेक्निक ज़रूर देखिएगा। पर यदि आप सोच रहे हैं कि ये टेक्निक देख के आपका काम हो गया तो आप गलतफहमी में हैं। इसमें प्रैक्टिस लगती है। हफ्ते में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके 2 बहुत अच्छे उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ 2 लड़कियों ने अपनी रक्षा की और उनकी हिम्मत के आगे बदमाशों को हार माननी पड़ी। बदमाशों ने यहाँ एक लड़की को अगवा करके उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बदमाशों से घिरा होने के बावजूद इस लड़की ने हौसला बनाए रखा और बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों की कार का दरवाजा खोल लिया और चलती कार से कूद गई। हालांकि इस कोशिश में इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर हो गया। बताया जाता है ये तस्वीरें बहादुरी की ऐसी मिसाल हैं
जो हर किसी को देखनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों से भिड़ती नजर आ रही इस लड़की की उम्र महज 15 साल है। बाइक पर आए दो लुटेरे जब उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे तो लड़की ने डरने के बजाय उन्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीछे बैठे बदमाश की शर्ट को इतनी जोर से पकड़ा कि उन्हें बाइक रोकनी पड़ गई और ये बहादुर बेटी बदमाश के साथ भिड़ गई। बदमाश ने इस दौरान उस पर हमला भी किया, गर्दन और बालों से पकड़कर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लड़की किसी हाल में सरेंडर करने को तैयार नहीं हुई। बदमाशों ने भी सोचा न होगा कि ऐसी बहादुर लड़की से पाला पड़ जाएगा। इस दौरान बाइक पर बैठा बदमाश अपने साथी से कहता रहा कि लड़की के सिर पर वार करो, लेकिन इसके पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, आसपास के कुछ लोग मदद के लिए पहुंच गए और बदमाश को दबोच लिया। इस दौरान बाइक चला रहा दूसरा बदमाश फरार हो गया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई ये घटना पंजाब। लास्ट में मैं आपको आईपीएस नवनीत सपेरा का एक मैसेज ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो उन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया था। एक अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी बच्चियों से कि लाइफ में यदि कोई भी आपके साथ कोई हरकत करता है तो आप कसम खा लीजिए, इस बात की शपथ दीजिए मुझे कि आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि यह मेरा अनुभव कहता है कि आपके साथ यदि अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, आपके साथ अपराध हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, तो वो इसीलिए कि आप चुप हो गई थी। आप मुझे बड़ा भाई मानकर ये शपथ दीजिए कि आप चुप नहीं रहेंगी। आपको हर हालत में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपनी आवाज उठानी है। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, हम हैं आपके साथ हमेशा। और ऑफेंडर्स के लिए मेरा मैसेज कि अगर आपको लगता है कि फेक मोबाइल लेकर आपको लगता है कि कोई किसी भी फ्री वाईफाई में जाकर आप किसी लड़की महिला को हरास कर सकते हैं, आप बच जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई कारण नहीं है कि आप बच पाएं। अब पुलिस बहुत एडवांस हो चुकी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने कोई भी हरकत की हमारी बच्चियों महिलाओं के साथ तो यमराज की तरह हम आपके पीछे पड़ेंगे। आप पताल में होंगे तो वहां से भी ढूंढ कर निकालेंगे। यकीन करिए, हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा, छोड़ेंगे नहीं पीछा। तुम ना भूलो अपना बल, बदलेंगे हम अपना कल। फूल सी नाजुक रेशम सी कोमल, ये नहीं तुम्हारा सच। जब को हिम्मत मिलती तुमसे, तुमसे है सृष्टि का कल। तुम में है रचना की क्षमता, जिसके आगे जग है झुकता। जब भी तुमने लिया कुछ ठान, टिका नहीं कोई बलवान। देर ना हो जल्दी उठ जाओ, फिर झांसी की रानी बन जाओ। If you like the video, please share it with as many people as you can and subscribe this channel.